अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने चैनल प्लांट्स लवर पर खुशामदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको हमेशा बहुत खूबसूरत और नायाब प्लांट्स दिखाते रहते हैं। तो आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट लेकर आए हैं जिसे क्लेरोडेंड्रम बेंगी कहते हैं। आपने इससे पहले एक फ्लावरिंग वाइन देखी होगी जिसे क्लेरोडेंड्रम वाइन कहते हैं। उस पर रेड कलर के इसी तरह फ्लावर्स आते हैं, लेकिन ये एक झाड़ी नुमा पौधा है। फ्रेंड्स, इस पे इसकी हर शाख पे बॉल की तरह फ्लावर्स आते हैं, एक बॉल बन जाती है, ढेर सारी कलियां इकट्ठी क्लस्टर की सूरत में आती हैं। उनका डार्क पिंक कलर होता है और फिर इस पे ऐसा ऐसा छोटे छोटे खूबसूरत 5 पत्तियों में छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं। उन पे इस तरह से हेयर्स बने होते हैं और इनकी खूबसूरती देखने के काबिल होती है। लाइट पिंक कलर में होती हैं, सेंटेड होती हैं, इनमें खुशबू आती है। इनमें ग्रीन, डार्क ग्रीन ओवल शेप्ड में इनके लीव्स होते हैं, एवरग्रीन होते हैं और इनकी लीव्स की डार्कनेस और ख़ूबसूरती भी देखने के काबिल होती है। झाड़ी की तरह ये पौधा ग्रो करता है। हम इसे बेड्स में और बॉर्डर्स में इस पौधे को लगा सकते हैं, एक झाड़ी की सूरत में भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी जितनी कटिंग करें उतना ज़्यादा ये बुशी होता है। इस तरह के लार्ज पॉट में हमें इसे लगाना चाहिए। सॉइल मिक्सचर, एक वेल सॉइल्ड मिक्सचर आपको बनाना होगा। रिच सॉइल को पसंद करता है। सैंडी सॉइल इसकी नेचर होनी चाहिए सॉइल में। उसमें आप 80% आप भालू मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं और 20% गोबर खाद का इस्तेमाल करें। फ्रेंड, ये देख रही हैं कि एक टिम्बर नुमा इसकी जो जिसका तना है ग्रो करता है। जहाँ जहाँ से कट करते जाएंगे वहाँ से फिर नई ब्रांचेस निकलेंगी और 2-2, 3-3 ब्रांचेस निकल कर ये ऊपर बुशी होता चला जाएगा। और जितनी आप इसकी शाखें आप बनाएंगे, जितना ज़्यादा इसे बुशी करेंगे, उतनी ज़्यादा इस पे फ्लावरिंग होगी, उतने फ्लावर्स इस पर खिल कर आएंगे। इसे प्रोपोगेट करना भी बहुत ही आसान होता है, यानी कि एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स आपके पास इसके बन सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे इस तरह से सकर्स निकलते हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख रही हैं कि ये इसी प्लांट का एक बेबी प्लांट है जो कि इतना टॉल हो गया है। अब तो ये भी जो है एक कंप्लीट बुश की शक्ल लेने लगा है। तो फ्रेंड, इस तरह से इसके नीचे से सकर्स आते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख रही हैं अगर जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी टहनियों की नेचर कुछ इस तरह की हो तो फिर फ्रेंड्स इन्हें कटिंग के तौर पे भी लगाया जा सकता है। आप इस ब्रांच को कट करके एक अच्छे सॉइल मीडियम में लगाएं तो इसकी कटिंग भी ग्रो करेगी। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं कि इस साइड पे भी इसके सकर्स यानी कि इसके बेबी प्लांट्स निकल चुके हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख रही हैं कि सॉइल कितनी स्मूथली है, इसमें जो है कंपोस्ट मिक्स की हुई है। तो आप इसमें अगर एक दफ़ा अच्छा सॉइल मिक्सचर बना लें तो फिर जो है आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा। तो जिस तरह से हमने भालो मिट्टी और गोबर का इस्तेमाल किया है तो फिर इसमें और कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, वाटरिंग इसमें मुनासिब करनी होती है। जब भी आप सॉइल को ड्राई होता देखें तो आप इसमें जो है वाटरिंग कर दें। तो फ्रेंड्स, फिर इस तरह से ये इस पे कलियाँ आएंगी, फ्लावर्स आने शुरू होंगे। इसका फ्लावरिंग करने का सीज़न जो है वो गर्मियों का सीज़न है। जैसे गर्मियाँ स्टार्ट करती हैं तो इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और फिर सर्दियाँ आने से पहले तक ये फ्लावरिंग करता रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता से इसमें फिर कलियाँ आएंगी और कलियाँ फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता खिलना शुरू होंगी। तो आपके गार्डन में हिमिंग बर्ड्स, तितलियों को और जितने भी जो है परिंदे हैं उन्हें ये जो है इस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके फ्लावर की खूबसूरती आपके गार्डन में एक नई लुक लाएगी। तो फ्रेंड, आप इसी ऐसी लोकेशन पे रखें जहाँ जो है फुल सन और धूप आती हो, तो धूप में ये बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। थोड़ा अगर शेडी प्लेस में भी इसे रखें तो वहाँ पर भी इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। इस पर किसी किस्म की कोई बीमारी का अटैक नहीं होता। बस इस पर रेगुलर वाटरिंग करते रहें और इसमें जो है इसकी केयर में और कोई ख़ास नहीं है। बहुत ही हार्डी प्लांट है
और आप इसे बड़े आराम से ग्रो कर सकती हैं और बहुत सारे प्लांट्स बना सकती हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फिर इंशाल्लाह ताला कल फिर एक नए प्लांट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।